जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए टॉप 5 प्रश्नों का सेट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका जमुना देवी, इनके बारे में बताना है। इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ये है कि यह पहली महिला डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम का मतलब क्या होता है? उप मुख्यमंत्री। एक बड़ा पद होता है और सीधा आपके एग्जाम में ये प्रश्न छपेगा कि पहली महिला उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की कौन थी? तो जमुना देवी थी। इनका जन्म धार में हुआ था, याद रखिएगा। और इन्हें प्यार से बुआ जी के नाम से जाना जाता था। बुआ जी के नाम से इन्हें प्यार से जाना जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि पहली महिला या पहली आदिवासी महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? दिग्विजय सिंह के टाइम पर थी, याद रखिएगा। 1998 में ये थी पहली महिला या पहली आदिवासी महिला उप मुख्यमंत्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है इनके बारे में कि ये 2003 से 8 तक पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? तो वो जमुना देवी ही थी। इन्हें सन 2003 में, याद रखिएगा, संसदीय जीवन सम्मान भी मिल चुका था और 2001 में इन्हें भारत ज्योति सम्मान भी मिला हुआ है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने सेट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और मध्य प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल हैं उनको भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमको सपोर्ट करिएगा। अगला है आपका जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह घोड़ा डोंगरी एवं टुरिया दोनों के विषय में बताना है। ठीक है, पहले घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के बारे में अपन जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ था। गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ था जो है घोड़ा डोंगरी का सत्याग्रह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैतूल वाला। ठीक है, बैतूल में हुआ था घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, गंजन सिंह कोरकू के जो है नेतृत्व में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। और इस घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह में पहले शहीद कौन माने जाते हैं? तो आपसे पूछ दिया जाता है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, कोंवा गोंड। कोंवा गोंड जो है घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के पहले शहीद जो है माने जाते हैं, कोंवा गोंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिटेल से बता दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करते हैं, एक 1942 में भी घोड़ा डोंगरी रेलवे जो है रेलवे स्टेशन कांड हुआ था। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह अलग है, ये 1930 में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ था। जबकि घोड़ा डोंगरी का जो है रेलवे स्टेशन का जो है एक कांड हुआ था, 1942 में वो हुआ था। और उसके नायक थे वीरसा गोंड। ठीक है, एक एग्जैक्ट डेट अगर याद रखते हैं तो 19 अगस्त 1942 को घोड़ा डोंगरी एक स्थान है घोड़ा डोंगरी पर ही जो है रेलवे स्टेशन में एक कांड हुआ था। ठीक है, वो अलग है, घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन कांड बोला जाता है 1942, और उसके नायक वीरसा गोंड थे। ठीक है, वीरसा गोंड थे। जबकि जंगल सत्याग्रह घोड़ा डोंगरी के नेतृत्वकर्ता, उसके नायक मेन थे, कौन थे? गंजन सिंह कोरकू। और घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के पहले शहीद बोले जाते हैं कोंवा गोंड। अब बात कर लेते हैं टूरिया जंगल सत्याग्रह की। इसके जो है प्रमुख नेता कौन थे? दुर्गा प्रसाद मेहता। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुर्गा प्रसाद मेहता। दुर्गा प्रसाद मेहता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टूरिया सत्याग्रह के सेम ईयर में है, 1930 में। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। और यह हुआ था सिवनी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस कर लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और जंगल सत्याग्रह तो दोनों याद रखिएगा। घोड़ा डोंगरी वाला तो बिल्कुल याद रखिएगा कि 1942 वाला रेलवे स्टेशन कांड का है, और जो है 1930 वाला गंजन सिंह कोरकू वाला है, घोड़ा ये जंगल सत्याग्रह है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न आपका बनता है अनुसुईया उइके के बारे में आपको बताना है। अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की वर्तमान में राज्यपाल हैं, और ये कहाँ से हैं आपको ये बताना है। याद रखिएगा, अनुसुईया उइके जो है छिंदवाड़ा से हैं। छिंदवाड़ा से हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुसुईया उइके कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अनुसुईया उइके आती हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। वो कहाँ से हैं? वो नागदा से हैं, याद रखिएगा, उज्जैन के। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। छिंदवाड़ा में याद रखिएगा महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर 2019 में इस्टेब्लिश किया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कू ऐप है, कू ऐप, ये जैसे ट्विटर की तरह है, भारत का अपना है कू ऐप, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये ट्विटर की तरह ही है। उसका जो है क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय भी छिंदवाड़ा में जो है ओपन किया जाना है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका डिस्कस करते हैं, मामा बलेश्वर दयाल। मामा बलेश्वर दयाल के बारे में याद रखिएगा, इन्हें भीलों का गांधी कहा जाता है। भील जनजाति जो होती है, भीलों का गांधी मामा बलेश्वर दयाल को बोला जाता है। इसके साथ याद रखिएगा झाबुआ का गांधी, झाबुआ का गांधी महेश शर्मा को बोला जाता है। झाबुआ का गांधी की बात करते हैं तो महेश शर्मा को बोला जाता है। इसके अलावा याद रख सकते हैं मालवा की मदर टेरेसा लीला जोशी को बोला जाता है। लीला जोशी को मालवा की मदर टेरेसा बोला जाता है। और इन्हें जो है 2019 का पद्मश्री भी मिला था लीला जोशी को। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा,
सॉरी, झाबुआ का गांधी, झाबुआ मैंने शायद मालवा का गांधी बोल दिया क्या? मालवा का गांधी महेश शर्मा को नहीं बोला जाता, झाबुआ का गांधी महेश शर्मा को बोला जाता है। मुझे क्षमा करिएगा, झाबुआ का गांधी महेश शर्मा को बोला जाता है। और थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो गया, मुझे याद था एग्जैक्टली, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। झाबुआ का गांधी आप करेक्ट कर लीजिएगा। झाबुआ का गांधी, झाबुआ का गांधी जो है ये बोला जाता है महेश शर्मा को, और महेश शर्मा का जन्म हुआ था दतिया में। और मालवा का गांधी जो है मिश्री लाल गंगवाल को बोला जाता है। ये आप कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिएगा। जो है मालवा का गांधी, मालवा का गांधी मिश्री लाल गंगवाल को बोला जाता है। मालवा का गांधी मिश्री लाल गंगवाल को बोला जाता है, जबकि झाबुआ का गांधी महेश शर्मा को बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। और आप मुझे बता दीजिए सोलर मैन ऑफ एमपी, सोलर मैन ऑफ एमपी किन्हें बोला जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया बता देता हूँ, आर के सिन्हा को बोला जाता है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, इनको प्यार से क्या बोला जाता है? ठक्कर बप्पा, ठक्कर बप्पा इनको बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा। ठक्कर बप्पा का पूरा नाम है अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, ठीक है। इनका मूल नाम है, इनका मूल नाम अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर है, ठीक है। और ये जामनगर से थे। बेसिकली ये इनका जन्म जो है जामनगर में हुआ था, जामनगर, ठीक है, जामनगर से थे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है, और अगला सेट हम आपको जल्द ही आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो हमारे फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल को एमपी एग्ज़ाम्स के लिए है, इसको जो है सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको बेहतर कंटेंट देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले भी आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारा कंटेंट जो है मिलने वाला है। क्वालिटी थोड़ा सा कमज़ोर हो सकती है, लेकिन कंटेंट में कोई भी कोताही नहीं बरती गई है। पूरा का पूरा आपको बेहतरीन कंटेंट देने के लिए जो है पूरा का पूरा प्रयास किया गया है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा।